नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आया है। इसमें न केवल छोटे छोटे देशों की महत्ता बड़ी है बल्कि बड़े देश की भी भूमिका है, जैसे कि भारत। क्योंकि बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों में रणनीतिक रूप से उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उस पर ध्यान देना और दाव लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हिंद महासागर में भारत को चौकसी बरतनी होगी। तो आइए इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में और हिंद महासागर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, इसमें इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है, इसका भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें हिंद महासागर में भारत और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। इसलिए भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए समझते हैं छोटे छोटे देश किस तरीके से महत्व रखते हैं। भारत के नीचे श्रीलंका है, उसके नीचे एक छोटा सा देश है मालदीव, जिसका नाम है। उसके ऊपर भारत का केरल के लेफ्ट साइड में है माल लक्षद्वीप, एक आइलैंड है, भारत का ही लक्षद्वीप आइलैंड है। यहाँ पर नीचे मालदीव है। मालदीव देश में हाल ही में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर एक सरकार चुनकर आई है। यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। जो मोहम्मद मोइजू है, ये अपना नारा ही दिए और जितने भी स्टेप उठाए हैं, इनके द्वारा उठाया गया है, ये एंटी इंडिया स्टेप उठाए गए हैं। क्योंकि ये जो नारा दिए थे, कंपेन कर रहे थे भारत में, जो मालदीव में कर रहे थे, तो भारत के खिलाफ ही, यानी इंडिया आउट का नारा दिए थे और कह रहे थे कि जैसे ही भारत में जो मालदीव है उसमें मेरी सरकार बनती है तो जो भारत के सैनिक हैं उन्हें वापस भेज दूंगा और भारत से जो रिश्ता है धीरे धीरे कम करना शुरू कर दूंगा। हालांकि जो मोहम्मद मोइजू है, इन्हें माना जाता है कि ये चाइना सपोर्टेड है भी। जब ये सरकार में आ गए तब से अपना एंटी इंडिया स्टेप उतर मतलब बरतना शुरू कर दिए। और ये अपने पहली यात्रा पे इन्होंने तुर्की गया, तुर्की के बाद चाइना गए, चाइना के बाद भारत की यात्रा पर गए ही नहीं। तो ऐसे में भारत और मालदीव के बीच में जो तलखी है ये काफी बढ़ चुकी है। क्योंकि चाइना मालदीव के तरफ घुसना शुरू कर दिया है। अगर भारत नहीं चाहता है कि भारत नहीं चाहता है कि जो चीन है ये मालदीव के पास आए। अगर मालदीव के पास चाइना एंटर कर जाता है तो भारत से मालदीव की दूरी काफी कम है। तो यहाँ से जब दूरी इसके बीच में काफी कम है तो यहाँ से भारत की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होना शुरू कर देगी। तो ऐसे में मालदीव और भारत के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया मालदीव के रिएक्शन के बारे में। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं काफी संयम बरतते हुए जवाब दिए। इनके द्वारा कहा गया कि कभी कभी कुछ देशों को गलतफहमी हो जाती है तो उनको अपने से ही दूर करने की जरूरत है। ये कूटनीति के माध्यम से ही जो गलतफहमी हुई है मालदीव की, ये दूर हो सकती है। हालांकि अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मिर्जू, इनके तेवर में कुछ नरमी आई है। इनके तेवर में नरमी कैसे आई है, तो सबसे पहले जानते हैं कि तेवर में गर्मी कैसे आई थी। मतलब कि क्यों मालदीव भारत के खिलाफ होता गया धीरे धीरे, क्यों भारत ने अपना धीरे धीरे स्टेप डाउन करना शुरू कर दिया। जब मालदीव चाइना के करीब पहुंचना शुरू कर दिया तो भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप का दौरा किए। लक्षद्वीप के दौरे के बाद उन्होंने स्नॉर्किंग की और भी वहां पर घूमे। और फिर वहां एक फोटो, मतलब कई सारी फोटो को पोस्ट किया और उसके बाद बोला के लोगों को और दुनिया के लोगों को बोला कि जो भारत का लक्षद्वीप है काफी खूबसूरत है। यहाँ पर लोग आए और टूरिस्ट के रूप में आए, टूरिज्म के क्षेत्र में आए यहाँ पर और एक्सप्लोर करे, काफी खूबसूरत नजारा है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री पर, न केवल भारत के प्रधानमंत्री पर बल्कि लक्षद्वीप पर भी भारत जो मालदीव के दो मंत्री हैं, दो मंत्रियों के द्वारा टिप्पणी की गई। भारत के जो प्रधानमंत्री, इनको इजरायल का पपेट बोल दिया गया और उसके बाद लक्षद्वीप को बोला गया कि काफी गंदा है, वहां पर्यटक कैसे रह पाएंगे। मालदीव की तुलना पर वहां पर टूरिस्ट इतना बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि न तो वहां के हॉस्टल, न तो लॉज, न तो वहां के जो तट है वो साफ सुथरा है। ये टिप्पणी की गई। तो ऐसे में भारतीय सेलिब्रिटियों के द्वारा, भारत के द्वारा सोशल मीडिया पर जो हैशटैग और बाईकाट मालदीव का नारा चलना शुरू कर दिया, कंपेन चलना शुरू कर दिया। इवन भारत के जो पर्यटक हैं वो भी मालदीव आना कम कर दिए। मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा भारत से वहां पर टूरिस्ट आते हैं मालदीव पर, तो एकाएक कम हो गया। भारत से जो दुश्मनी लिया है मालदीव, उससे जो मालदीव है इसकी इनकम कम हो गई। इवन भारत का कर्ज भी है मालदीव के ऊपर। तो ऐसे में अपना तेवर को नरम करते हुए मोहम्मद मुइजू, यानी कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उनके द्वारा भारत से कहा गया कि भारत के द्वारा जो कर्ज मालदीव पर लदा है यानी दिया गया है, उसमें भारत काफी संयम बरतेगा। भारत से हमारी कोई पारंपरिक दुश्मनी नहीं है, भारत हमारा बहुत अच्छा एलाई है। यानी कि इनका तेवर नरम होना शुरू कर दिया है। ये नरम जो तेवर है इनका तब होना शुरू कर दिया जब भारत के प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर गए थे। उन्हें कई
करोड़ रुपए भूटान को डेवलपमेंट करने के लिए भारत ने कर्ज दिया है, पैसा दिया है। तो ऐसे में मालदीव की जो अपेक्षा है वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू कर दी, अपना तेवर है वो नरम करना शुरू कर दी। हालाँकि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं नशीद मालदीव के, उनके द्वारा भारत और भारत के लोगों के द्वारा लोगों से माफ़ी भी माँगी गई। माफ़ी इसलिए माँगी गई ताकि जो मालदीव के जो मंत्री हैं उनके द्वारा टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों से और भारत से माफ़ी माँगता हूँ आधिकारिक तौर पर, क्योंकि भारत के लोग आए, मालदीव में अपना टूरिस्ट करे। जो मालदीव सर्विस देता है वो सर्विस में कभी कमी नहीं कर सकता है। हालाँकि चाइना के करीब मालदीव चाहे जितना भी करीब पहुँच जाए चाइना की, लेकिन मालदीव भारत से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मालदीव के लोग, मालदीव भारत के नज़दीक स्थित है। मालदीव के लोग भारत में आसानी से पहुँचकर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा ले सकते हैं, एजुकेशन सुविधा ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इनको जो इनका जो कम लागत आता है, यात्रा का लागत आता है, वो काफ़ी कम आता है। तो इसलिए मालदीव चाह कर भी भारत से दूरी नहीं बरत सकता है। इवन चाइना के जाने के लिए तो इनको पास जो लागत है, ये काफ़ी अधिक हो जाएगी। तो मालदीव के जवाब में भारत भी लक्षद्वीप को डेवलप करना शुरू कर दिया है कि लक्षद्वीप भी एक टूरिस्ट फील्ड के रूप में डेवलप हो, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग आए। यहीं पर भारत के द्वारा आईएनएस जटायु तैयार मतलब कि तैनात कर दिया गया, ताकि चाइना जो मालदीव के करीब पहुंच रहा है वो कंप्रोमाइज न होना शुरू कर दे। और उसके साथ ही भारत जो मॉरिशस है, मॉरिशस से भी एक आइलैंड से लिया है, एगालगा आइलैंड्स का नाम है। यहाँ पर भारत नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर भारत के द्वारा जेटी भी बनाना शुरू कर दिया है। जेटी का मतलब जो शिप, जो पानी में जहाज चलती है, वो यहाँ पर आकर आसानी से रुक सकती है। जो भी व्यापार करके, चाहे रेड सी से हो गए, फिर इसके बाद केप ऑफ गुड होप्स, अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर से जो लोग, मोजाम्बिक चैनल से जो लोग व्यापार करके आते हैं, वो यहाँ पर रुकना शुरू कर सकते हैं। और भारत यहाँ से मालदीव के पास जाकर जो भी एक्टिविटीज चाइना के द्वारा की जाती है, निगरानी रख भी सकती है। ऊपर भारत लक्षद्वीप के पास से, नीचे एगालगा आइलैंड से चाइना के बीच में निगरानी कर सकता है। यहाँ पर चाओस आइलैंड से, जहाँ पर अमेरिका और यूके दोनों मिलकर यहाँ इस आइलैंड्स पर अपना जो नेवल बेस है ये बनाकर रखे हैं, यहाँ से ये निगरानी करना शुरू कर देगी। क्योंकि चाइना हिंद महासागर में अपनी विस्तारवादी नीति के कारण फैलाव करना शुरू कर दिया है। चाइना के साथ भारत की दुश्मनी है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो भारत नहीं चाहता है कि चाइना भारत के करीब पहुंचे, और चाइना सुपर पावर के रेस में भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अमेरिका भी इसको, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और भारत के माध्यम से जो यूएसए है, अमेरिका है, ये भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो इसलिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ऐसे में जो हिंद महासागर है, ये प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। तो ऐसे में भारत को एक सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने की इसलिए जरूरत है ताकि भारत ये जो प्रमुख शक्ति हिंद महासागर में विस्तार कर रही है, उनके साथ कैसे संतुलन बना के रख सकती है। और भारत को भी अगर सुपर पावर की रेस में बनना है, आगे बढ़ना है, तो हिंद महासागर में एक शक्ति के रूप में अपने आप को बरकरार रखने की जरूरत है। तो ये था भारत को किस प्रकार से हिंद महासागर में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है। थैंक यू।